स्टार्ट। हैदराबाद के पोश इलाके में हाल ही हुई घटना ने देश को हिला के रख दिया। एक 17 साल की नाबालिग 5 लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हो गई। इनमें से केवल एक वयस्क था, बाकी 4 नाबालिग थे। दुखद है कि इस देश के किशोर इस कदर पतन की ओर बढ़ चुके हैं। उस पर उन्हें किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। इससे वे सुनवाई का सामना करने से बच जाते हैं, क्योंकि घृणित अपराध करने के बावजूद उनके खिलाफ मामला नहीं चलाया जाता। अगर किशोरों के अपराधों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो शर्मनाक स्थिति सामने आएगी ही। उस पर विडंबना यह कि इन किशोर अपराधियों को कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले किशोरों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि अगर वे हत्या, दुष्कर्म या यौन प्रताड़ना जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दें तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत सुनवाई की जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 1996 से 2016 के बीच किशोरों द्वारा दुष्कर्म व हत्या जैसे अपराधों की संख्या में करीब 11 गुना वृद्धि हुई है। स्टॉप। दुष्कर्म का अपराध किशोरों द्वारा किया गया सबसे आम अपराध है। किशोर न्याय, बालक देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है। हालांकि पहले यह आयु सीमा 16 वर्ष थी। स्पष्ट है कि किशोरों द्वारा अपराधों में हाल ही इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई। गंभीर अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के इन अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत सुनवाई होनी चाहिए, न कि किशोर अधिनियम के तहत, क्योंकि यह उन्हें संरक्षण देता है। यह एक प्रकार से पीड़ित के साथ अन्याय है कि अपराधी किशोर मुक्त घूमता रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग सहित कई लोगों ने इस प्रावधान के विरोध में आवाज़ उठाई है। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने हाल ही अपनी नवीनतम रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 जारी की है। इसमें बताया गया है कि 2018 में किशोर अपराधियों की कुल संख्या 31,591 थी। महाराष्ट्र में 19% मामले पाए गए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र बालिग मानी जाती है। सामाजिक विकास के कारण नई पीढ़ी जल्दी परिपक्व हो रही है। किशोर न्याय, बालक देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के विफल होने के मद्देनज़र बाल अपराध रोकथाम के लिए 2015 के अधिनियम में संशोधन कर पारित किया गया। 2015 अधिनियम में 16 से 18 साल के अपराधियों के खिलाफ वयस्कों के समान ही सुनवाई की जा सकती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 21 के अनुसार नाबालिगों को मौत की सज़ा या उम्र कैद पर प्रतिबंध है। इसलिए इस अधिनियम के तहत किसी भी किशोर को वयस्क नहीं माना जाता, भले ही कितना जटिल अपराध हो। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में गंभीर अपराध करने वाले बालकों पर अभियोग चलाया जाता है। हैदराबाद के 17 साल की
नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में शामिल आरोपी अमीर और रसूखदार हैं। उनमें से एक विधायक पुत्र है। एक दुष्कर्म मामले में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी संपन्न परिवारों से आते हैं। यह मामला सुर्खियों में रहा क्योंकि इनमें से एक प्रमुख अपराधी ने स्वयं की कानून से बचाने के लिए गलत जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया ताकि स्वयं को नाबालिग साबित करके कम सजा पा सके। ये किशोरों को मिलने वाले संरक्षण अधिनियम के दुष्परिणाम हैं। पुलिस को रसूखदारों या संपन्न अपराधियों के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ जांच के बाद प्राप्त तथ्यों और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। तभी लोगों का कानून के राज पर विश्वास कायम रहेगा। संशोधन के बाद घृणित की परिभाषा अस्पष्ट हो गई है। इसके अनुसार जो नाबालिग 7 या अधिक साल वाली उम्र कैद की सजा वाला दंडनीय अपराध करते हैं, उन पर आईपीसी के तहत ही मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए किशोरों को दिए जाने वाला संरक्षण केवल 16 साल की उम्र तक ही मिलना चाहिए। स्टॉप।